So, hello everybody. How are you all? Good. So, I am भावना कड़किया. आज मैं आपको एंकर थ्रेड यानी एंकर थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी करने का बताऊंगी और इसमें मिरर वर्क. आजकल मिरर वर्क इतना ट्रेंड है उसका कि उसकी कोई वो ट्रेंड की कोई एंड ही नहीं है. अलग अलग तरह से लोग मिरर वर्क करते हैं. ठीक है. मिरर वर्क में दो प्रकार के मिरर आते हैं. एक मिरर होता है पतरी जैसा, जो आपको कोई भी थ्रेड वाली दुकान या जो भी जो सामान रखता है वो वहाँ से आपको मिल जाएगी. लेकिन और ये ऐसे कांच वाले. ठीक है. दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बताती हूँ. चीप वाले में ओनली राउंड मिलता है और उसका राउंड की सरफेस एकदम अनइवन नहीं होती, एकदम इवन होती है. तो क्या होता है कि आपका मिरर जो आप एम्ब्रॉयडरी करते हो वो उसका सर्कल एकदम इवन आता है. ऐसे चिप में भी आप कर सकते हो. इसमें अलग अलग डिफरेंस के मिरर आते हैं. देखो ये रेक्टेंगल है, दिखाई देता है आपको? ये रेक्टेंगल है ना, और ये स्क्वायर है, फिर ये ट्रायंगल है. ये देखो. तो ये आप सब में कर सकते हो, लेकिन इस प्रकार की आपको एम्ब्रॉयडरी की डिज़ाइन होनी चाहिए जिसमें ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल मिरर हो सके. ठीक है. तो चिप में क्या होता है, ओनली राउंड आता है. उसमें अभी तक रेक्टेंगल और स्क्वायर या ट्रायंगल नहीं कंपनी ने निकाला. तो फिर आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि आप ऐसे ग्लास के मिरर, कांच के मिरर ले लो. लेकिन आपको क्या करने का, उसकी सरफेस देखने की. जरा भी सरफेस आपको अनइवन लगे तो आप क्या करोगे, सैंड पेपर लेकर उसको घिस डालो, उसकी सरफेस को इवन कर डालो. फिर आपको उसमें एम्ब्रॉयडरी करने का है. तो आपका जो क्लीनिनेस है यानी कि नीट एंड क्लीन काम है वो एकदम से इवन आएगा. अगर कांच के मिरर की सरफेस अनइवन होगी तो क्या होगा, आपका जो मिरर होगा वो कि अनइवन एम्ब्रॉयडरी होगी तो वो अच्छी नहीं लगती है. ये देखो मैंने मेरे कुर्ती में किया है. मैंने इसमें पतरी डाली हुई है क्योंकि मेरा ये राउंड सर्कल है. ठीक है. और इसमें जो मैंने वर्क किया है वो सिक्कल वर्क बोलते हैं, और इसमें वो मैंने किया है वो उसको सिंपल स्टिच बोलते हैं. ठीक है. उसको बोलते हैं हम आंवला. ठीक है. जो लकड़ी जैसा जो बनाया है, स्ट्रेट लिया है, वो उसको बोलते हैं आंवला. ठीक है. तो सिक्कल, तो मैंने उसमें क्या हुआ, ये टिक्की ली हुई है पतरी की जो आती है वो. तो क्या हुआ, जो देखो मेरे कुर्ती में सब में इवन दिखाई देगा जैसे मशीन एम्ब्रॉयडरी की, लेकिन मैंने हाथ से किया हुआ है. ठीक है. तो कांच में क्या होता है, ये देखो, ये मैंने कांच से किया हुआ है. इसमें आपको दिखाई देता है ये शेप और ये शेप में थोड़ा डिफरेंस आता. क्यों? क्योंकि उसकी सरफेस इवन नहीं है. तो ये आपको इवन बनानी है तो आपको सैंड पेपर्स के उसको जो धार होती है वो घिस डालने की. ठीक है. तो वो एकदम इवन हो जाएगा. और दूसरी एक बात कि आप चिप लगाते हो, पतरे की चिप का मिरर लगाते हो राउंड वाला, तो उसमें वजन नहीं होता. लेकिन कांच के मिरर जो आप लगाते हो उसमें डेफिनेटली वजन होता है. तो आपका क्लोथ या कुर्ती या बेडशीट या कुछ भी जिसके ऊपर भी आप एम्ब्रॉयडरी करते हो वो उसका हैवीनेस, वेट सहन करने वाला होना चाहिए. नहीं तो क्या होगा, आप पूरी एम्ब्रॉयडरी कर डालोगे, फिर आप देखोगे तो वहाँ से कपड़ा फट जाएगा.
ठीक है, क्योंकि इसका वजन होता है, जितना मिरर वर्क ज़्यादा उतना हैवीनेस ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो आप इसको वजन नहीं हो ऐसा करो, या कपड़ा इतना मजबूत कर रखो कि वो ग्लास का, मिरर का वेट सहन कर सके, और अच्छी तरह से वो जब तक आप पहनो कपड़ा फट जाएगा लेकिन इसके एम्ब्रॉयडरी के कुछ नहीं होगा। ये मैंने 6 साल पहले कुर्ती बनाई है, देखो इसकी फिनिशिंग अभी की वैसी है। सिर्फ उसको क्या करने का है, एम्ब्रॉयडरी की आपने पहले मैंने कापड़ पे वो एम्ब्रॉयडरी की। ठीक है, तो पहले मैंने कपड़ा कॉटन का लिया, कॉटन का कपड़ा लेकर उसको वॉश कर डाला, ताकि क्या होगा, उसमें जो खैर होती है यानी कि जो स्टार्च लेवल होता है वो एकदम निकल जाता है। ठीक है, फिर उसको सुखा के प्रेस करके फिर आपको जो डिज़ाइनिंग करनी है वो आप उसके ऊपर कर सकते हो। अगर कुर्ती के ऊपर आपको करना है, कोई रेडीमेड कुर्ती है, आपने देखा कि वो प्लेन कुर्ती है और आपको उसमें वर्क करना है, तो आप क्या करोगे, कुर्ती सिला दो लेकिन उसके जॉइंट खोल डालो, ताकि क्या होगा, आपकी रिंग अंदर जा सकेगी। ठीक है, तो आप ऐसा करो। विदाउट रिंग एम्ब्रॉयडरी मत करना, क्योंकि इसमें फिनिशिंग नहीं आता और खोल भी आने की संभावना रहती है। तो आप हमेशा रिंग से काम करो। ठीक है, बहुत बड़ी रिंग नहीं लेने की, बहुत छोटी रिंग नहीं लेने की। ठीक है, तो आपका नीट एंड क्लीन वर्क होगा। ठीक है, अब आ गई हम थ्रेड पे। कभी कभी क्या होता है कि एंकर का थ्रेड थोड़ा कॉस्टली आता है, इतना भी कॉस्टली नहीं आता कि हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि नहीं, इसको इतना 10 रुपये की आटी लेने की, तो इसमें तो कितनी आटी जाएगी और इसमें तो कितना सारा वो हो जाएगा। लेकिन इसकी गुड साइन क्या है कि इसकी आटी का कलर नहीं जाता। आप कलर के लिए बेफिक्र रहो। दूसरी आटी में कोई डार्क कलर लिया, मोदी का लिया या आपने डॉली का लिया, तो उसमें डार्क कलर में हमेशा कलर जाता है, तो आपकी एम्ब्रॉयडरी आप धोओगे तो ख़राब हो जाएगी। फर्स्ट वॉश आप ड्राई क्लीनिंग कराओ, एवरी टाइम तो आप ड्राई क्लीनिंग नहीं कराओगे, और ड्राई क्लीनिंग में भी कलर जाता है तो आपकी पूरी एम्ब्रॉयडरी बेकार हो जाएगी। तो बेटर है कि आप एंकर का कोई भी थ्रेड, डार्क, लाइट, शेडेड कोई भी यूज़ करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं एंकर कंपनी की जाहिरात कर रही हूँ और एंकर कंपनी की, ये जो सही है मैं बता रही हूँ। लोग क्या करते हैं कि वो आटी ले आते या गुच्छा वाला थ्रेड ले आते हैं, फिर उसको पिल्ला करेंगे, फिर उसको उससे एम्ब्रॉयडरी करें। नायलॉन थ्रेड से भी एम्ब्रॉयडरी करते हैं, तो नायलॉन थ्रेड का क्या होता है, ड्यूरेबिलिटी कुछ नहीं होती, और इसमें नायलॉन थ्रेड में काम करने में भी बहुत दिक्कत आती है। क्या होता है कि इसमें गांठ पड़ जाती है, थ्रेड टूट जाता है। जब आपने पूरी एम्ब्रॉयडरी कर डाली तो भी आपको वो बीच में से तार टूट गया, पूरी एम्ब्रॉयडरी खराब। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि हमेशा जो कंपनी का थ्रेड अच्छा है वो यूज़ करो। एंकर थ्रेड है वो, उसमें कलर की वो लोग गारंटी देते हैं। तो मैं तो वर्षों से ये काम कर रही हूँ, तो मैं तो एंकर से कोई यूज़ ही नहीं करती और मैं रिस्क भी नहीं लेती, क्योंकि मेरे को तो कस्टमर का भी ऑर्डर आता है तो मुझे बनानी पड़ती है, तो मैं कभी भी रिस्क नहीं लेती। और क्या होता है, ये देखो, ये मैंने कुर्ती बनाई है, तो इसमें क्या हुआ, एक भी थ्रेड है कि जो ऊपर हो गया है, क्या एक भी ऐसा है कि कहीं अनइवननेस आपको दिख रही है, तो ऐसा काम करो कि जैसे इसकी नीट एंड क्लीन सबको दिखाई दे। ये फट जाएगी, ये मेरा कपड़ा फट जाएगा लॉन्ग टाइम पे, इसको कुछ नहीं होगा। फिर इसको क्या करते, आपने को इसमें मॉडिफिकेशन करना है, तो हम क्या करेंगे,
इसको कटिंग कर देंगे। ये जो हमने बुट्टा लिया है उसको कटिंग करके दूसरे कपड़े में उसको एडजस्ट करेंगे। पेच वर्क, उसको पेच वर्क बोलते हैं। तो इसी तरह भी आप कर सकते हो। ओल्ड कुर्ती की एम्ब्रॉयडरी ने अपने नए नए क्लॉथ में किया तो वो नहीं हो गई, ठीक है, लेकिन इसकी एम्ब्रॉयडरी को कुछ नहीं होगा। तो थ्रेड ऐसा यूज़ करो कि जिसमें अपने को कोई टेंशन ही नहीं, कस्टमर का करो खुद का करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है। ये देखो, ये कांच के है, क्योंकि मैंने बताया कि पतरे में ये सब रेक्टेंगल सब नहीं मिलता, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल वो नहीं मिलता, तो आपको वो कांच का यूज़ करना पड़ेगा। और कांच की सरफेस इक्वल करने के लिए मैंने बोला कि उसके ऊपर सैंड पेपर घिस डालो, लेकिन इसे ऐसे करो कि आपकी उंगली मत कटे, ठीक है। उंगली इसमें आप घिसोगे तो कांच की करच भी निकलेगी थोड़ी, तो आपकी उंगली में नहीं लगे, वो ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मिरर वर्क है। अभी मिरर वर्क का पूरा ट्रेंड चल रहा है। देखो ये पूरी कुर्ती मिरर वर्क में होगी। पूरा पल्लू मिरर वर्क, पल्लू नहीं बोलता है उसको, उसको बोलते हैं बॉटम, ठीक है। साड़ी का होता है वो पल्लू होता है, तो उसको बोलते हैं बॉटम। तो पूरा बॉटम में होता है। जैसे फिर क्या बोलते हैं, पूरी अभी तो ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि ब्लाउज की बाएं, सिर्फ ब्लाउज की बाएं इनमें ही मिरर वर्क, सिर्फ पीछे ही मिरर, ब्लाउज के पीछे में ही मिरर वर्क, वो बहुत चल रहा है आजकल, बहुत ट्रेंड में है। तो आपको मैं कैसे मिरर वर्क करते हैं वो सिखाती हूँ, ठीक है। तो पहले मैंने उसमें रिंग भरा दी, ठीक है। इसको टाइट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये इसका एंड है, तो वो टाइट नहीं होगा, ठीक है। देखो, तो मेरे को क्या करना है, पहले यहाँ से सोई फुटाने की है, ठीक है। ये मैंने यहाँ से सोई फुटाई, फिर उसके सामने में सोई नीचे डालो, ये देखो। फिर यहाँ से सोई फुटाओ। ये पूरा जो स्क्वायर है, ये देख रहे हो आप, ये पूरा जो स्क्वायर है, तो हमको यहाँ से यहाँ सोई फुटाने की है, यहाँ से यहाँ सोई फुटाने की है, यहाँ से यहाँ सोई फुटाने की है, यहाँ से यहाँ सोई फुटाने की। फिर उसको दोबारा करो, तो ताकि मिरर का जो बेस होता है वो एकदम फिट हो जाता है। हाँ, और एक बात, मिरर किसी में ये सब रख दिया मिरर और आपने एम्ब्रॉयडरी चालू कर दी, वो मत करना। पहले मिरर को चिपकाओ, फैब्रिक ग्लू का एक छोटा सा ड्रॉप लेके मिरर को चिपका डालो, ताकि मिरर खिसकेगा नहीं। नहीं तो क्या होगा, आप मिरर करते रहोगे और बाद में लास्ट में मिरर घर में से बाहर आ जाएगा, तो पूरी मेहनत बेकार हो गई, ठीक है। अगर ऐसे मिरर मैंने चिपका डाला है, देखो, तो उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे को अभी मैंने यहाँ से सोई फुटाई और मेरे को ये ठीक करना है, ये बेस मेरे को ठीक चाहिए, तो मैंने 6 तार का थ्रेड लिया है, यानी एंकर का 6 थ्रेड का ही आता है, तो इसमें से 3 निकाल दो, फिर सोई में डाल दो और 3 का डबल कर दो, तो 6 हो गया। 6 के 6 आप सोई में करोगे तो वो नहीं होगा, इतना सोई का होल्ड बड़ा नहीं होता कि 6 के 6 तार अंदर आ जाए, तो 3 ऐसे 3 करके आप डबल कर दो। फिर अब मेरे को सोई फुटाने की है, तो मैं इधर से सोई फुटाऊंगी और इसको यहाँ एंड में लाऊंगी,
ये देखो, अब मैं यहाँ से सॉय फुटाऊंगी और यहाँ से मैंने सॉय फुटाई, ये देखो ये सॉय फुटाई और मैं अभी इसके सामने ले आऊंगी। सामने ऐसे लाना कि कांच की धार के ऊपर नहीं आना चाहिए, नहीं तो थ्रेड निकल जाएगा। ये देखो हो गई। फिर मैंने यहाँ से सॉय फुटाई और सामने से उसको एंड कर दिया। ये देखो ऐसा हो गया। अब हमको उसको दोबारा करना है। ये दोबारा मैं क्यों कर रही हूं, क्योंकि इसका बेस मजबूत हो जाए। ये देखो हो गया डबल। फिर इसको यहाँ से मैं डबल कर दूंगी। फिर नीचे सॉय डाल देने की। फिर मैं यहाँ से सॉय फुटाऊंगी फिर इसको ऐसे। फिर यहाँ से सॉय फुटाऊंगी, यहाँ से जो साइड में उसको वहाँ से करके फिर यहाँ हम उसको एंड कर देंगे। ये देखो ये बेस हो गया परफेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हम बटन होल स्टिच लेंगे। क्या लेंगे? बटन होल स्टिच। तो इसको बोलते हैं गाज का टाँका ऐसा, ठीक है, लेकिन अपन को इंग्लिश में बटन होल स्टिच बोलते हैं। फिर इसको नीचे करके उसको गांठ लगा लो, क्योंकि इतना थ्रेड में वो मिरर पूरा नहीं होगा, तो हम उसको निकाल देंगे।
इसको क्या करना है, 3 तार लेके मैंने ये 3 तार किया, फिर इसका ये 6 तार कर दिया, तो ये 6 तार से एम्ब्रॉयडरी होगी। लेकिन 6 के 6 अंदर कर होल्ड में डालोगे तो इतनी सोई का होल्ड बड़ा नहीं होता, ठीक है। और फिर नीचे नॉट लगा लो। अभी ये हो गया, देखो। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से साइड में से सोई फुटाएंगे। ठीक है। फिर मेरे को बटन होल स्टिच लेना है, तो मैं क्या करूँगी, इसके अंदर से निकालूंगी, फिर ये सोई के ऊपर लेके इसको आटी लगाएंगे। आप ऐसा भी आटी लगा सकते हो, आप ऐसा भी आटी लगा सकते हो, ठीक है। ये मैंने ऐसा आटी लगा दी। फिर जो ये हुआ, इसके अंदर से हम एक चेन लेंगे। ये चेन लिया, ये देखो, ये मैंने ऐसे सोई फुटे, फिर इसको सोई के ऊपर थ्रेड को डाल देने का, ठीक है। फिर इसके अंदर सोई फुटा के फिर उल्टी आटी ले लेने की, फिर यहाँ से दूसरी चेन लेने की, फिर इसके अंदर आगे धागा लेके पूरा थ्रेड कर देने का। ये देखो, जहाँ भी कॉर्नर आता है वहाँ से सोई पूरे कॉर्नर में से फुटा देने की, ठीक है। मम्मी की प्रिंसेस।
ये देखो हो गया है नीट एंड क्लीन काम। तो आप ऐसे कर सकते हो। फिर जो ये रहा धागा रहा उसको ये जो चेन आई हो उसमें से नीचे निकाल दो। ठीक है। समय
ये देखो हो गया। ये देखो एकदम नीट एंड क्लीन काम है। फिर इसको पीछे से नॉट लगा देने की, ठीक है। हो गया, देखो नीट एंड, ये कभी भी निकलेगा नहीं, कपड़ा फटेगा लेकिन आपके मिरर को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिए वो आप उसको फॉलो करो, ठीक है। अगर आपको कुछ नया सीखने का है तो आप मेरे व्हाट्सएप कॉल पर आप रिंग कर सकते हो, ठीक है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9898005818, ठीक है। तो आप मेरे को कॉल करना और आप क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो। मेरे को 400 स्टिचेस आता है और मैं अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हैंड एम्ब्रॉयडरी सिखाती हूँ, ठीक है। तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो आप इसी तरह करना, ड्रेस में करो, ब्लाउज में करो, साड़ी में करो, दुपट्टे में करो, कोई में भी आप मिरर वर्क कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो मैं आज का सेशन वाइंड अप करती हूँ और थैंक यू वेरी मच। और आप ज़रूर करना और मेरे को आपकी इमेज भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजना। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।